प्रत्येक अमावास्या को ग्रहण होता है। वैसे ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, प्रत्येक अमावास्या को ग्रहण होता है। सभी अमावास्याओं पर सूर्य ग्रहण होता है, पर सूर्य ग्रहण जहां दृष्ट होता है वहीं मान्य होता है। जहां सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहां माना जाएगा, जहां सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा वहां नहीं माना जाएगा। इसीलिए पूरे भूमंडल पर, इतनी विशाल पृथ्वी है, सर्वत्र सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या को कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण होता है, पर यहाँ जहाँ हम लोग देखते नहीं हैं तो ग्रहण का सूतक आदि मान्य नहीं होता है। जब दिखाई पड़ता है तो सूतक मान्य होता है। तो अमावस्या को ग्रहण होता ही है, और सुमेरु पर्वत का आश्रय लेकर सूर्य का रथ चलता है, और सुमेरु पर ही श्री केसरी जी का राज्य है, इसलिए सूर्य की निकटता वहां अधिक है। ध्यान में आई बात। तो उदीयमान सूर्य को देख करके हनुमान जी बाल कौतुक बस उसे चमकता हुआ कोई अरुण वर्ण का बिंब या कोई खाने की वस्तु या कोई खिलौना मानकर हनुमान जी महाराज उछले, ये वर्णन किया जा रहा है। जयति जय बाल कपि केली, बाल कपि केली, बाल कपि। अभी रात्रि कोई तो जन्म हुआ है हनुमान जी का। केली कहते हैं छोटे बच्चे जो स्वाभाविक रूप से खेलते हैं उसको केली कहते हैं, बाल केली। बालकों की क्रीड़ा सब प्रयोजन हो यह अनिवार्य नहीं है। ध्यान में ही बात। बालक कुछ खेल करें और उसका कोई विशेष प्रयोजन हो ऐसा नहीं है। वो तो ऐसे ही कहो लूटने लग जाएं, कहो पुला मंडी खाने लग जाएं, कहो किसी को चिढ़ाने लग जाएं। बालक तो बालक हैं, स्वाभाविक खेलते हैं बालक। तो बाल सुलभ चपलतावश, और बाल में भी कपि आकार में है, इसलिए वो तो स्वाभाविक चंचलता होती ही है। कौतुक उदित, केली कौतुक, कौतुक माने कुतूहल बस, कौतुक बस, सहज ही कि ये चमकता हुआ बिंब क्या है, उसको जानने की इच्छा हनुमान जी को हुई। और उदित चंड कर, चंड कर माने सूर्य, प्रचंड है, कर माने किरणें जिनकी, ऐसे सूर्य नारायण उनके मंडल ग्रास करता, सूर्य मंडल का ग्रास करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। कितने योजन हनुमान जी ने छलांग लगाई। जहां से हनुमान जी महाराज सूर्य मंडल की ओर बढ़े वहां से सूर्य मंडल 300 योजन दूर था। कितने योजन दूर था? 300 योजन दूर था। 300 योजन का कोस निकालो तो 1200 कोस हो गए, और किलोमीटर निकालो तो 36,000। 36,000 किलोमीटर ऊपर सूर्यमंडल का सूर्यमंडल स्थित था। अब आप विचार करें 36,000 किलोमीटर की छलांग लगाने में कितना समय लगेगा? लगेगा समय कि नहीं लगेगा? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आज बड़े से बड़े शक्तिशाली रॉकेट बने हैं, वो भी शायद इतनी लंबी ऊंचाई पर इतनी जल्दी छलांग नहीं लगा सकते, पर हनुमान जी पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। 300 योजन। नेत्रों के पलक गिरने में जितना समय लगता है उसको निमिष कहते हैं। एक निमिष में हनुमान जी वहां पहुंच गए। आप लोग कहेंगे कैसे पहुंच गए भाई? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। इनका जो वेग है ना वो मन के समान वेग है।
मन में आया बंबई। अब यहाँ से बंबई कितनी दूर है? हवाई जहाज से भी जाओगे तो भी समय लगेगा, और मन से पहुँचने में कितना समय लगा? उच्चारण पीछे हुआ, बंबई पहले पहुँच गए। ध्यान भाई बात, भाई वाणी से तो पीछे से निकला, वृत्ति में पहले बंबई आई कि नहीं? तो वृत्ति में जैसे ही बंबई आई कि हम बंबई पहुँच गए। इतनी शीघ्रता से हनुमान जी महाराज वहां से चल पड़े। आप लोग कहेंगे माता जी ने रोका क्यों नहीं? माता अंजनी उस सुमेरु की उपत्यका में स्थित कुछ दिव्य अमृत फल थे, औषधीय दिव्य अमृत फल, अपने नवजात बालक को वह अमृत फल खिलाऊंगी, ये भाव से वो उन फलों को लेने चली गई स्वयं। और जब हनुमान जी महाराज सूर्य मंडल की ओर बढ़े तो अपने पुत्र को, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये सब चरित्र वर्णित हैं, अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वात्सल्य होने के कारण सूर्य नारायण के ताप से, गर्मी से बचाने के लिए श्री पवनदेव अत्यंत ठंडी बर्फीली हवा बन करके पीछे से सहारा देते हुए चल रहे थे। इतनी जोर की ठंडी हवा चल रही थी कि नवजात बालक श्री हनुमान जी को सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव उनके श्रीअंग पर न हो जाए। वहां जैसे ही पहुंचे, सूर्य के निकट पहुंचे, तो सूर्य मंडल की स्थिति 300 योजन की है। मंडल का अर्थ है जहां से सूर्य का प्रचंड ताप आरंभ होता है, वो वह सूर्य मंडल। मंडल माने जहां तक उनका प्रभाव विशेष, उनके किरणों की तीव्रता का प्रभाव पड़ता, और वहां से भी हजारों योजन ऊपर सूर्य हैं। उतनी दूर भी हनुमान जी महाराज पहुंच गए, और पहुंच करके सूर्य का ग्रास करना चाहते थे कि उसी समय अमावस्या की तिथि होने के कारण राहु को भी वरदान मिला हुआ है सूर्य चंद्र का ग्रास करने का। तो राहु, क्षुधित राहु सूर्य का ग्रास करने के लिए दौड़ा। जैसे ही सूर्य का ग्रास करने के लिए राहु दौड़ा, तो श्री हनुमान जी महाराज ने, इधर हनुमान जी दौड़े सूर्य की ओर, तो राहु ने सोचा कि ये क्या, ये दूसरा कोई ग्रह सूर्य को ग्रसने वाला बना दिया है क्या? तो उसने तत्काल देवराज इंद्र को पुकारा, देवराज ये क्या न्याय हो रहा है? हमारा भोज्य दूसरे के लिए सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है? इंद्र भी पहचान न सके हनुमान जी को, और उन्होंने विचार किया कि ये कौन सी शक्ति, विलक्षण शक्ति है जो सूर्य मंडल का ग्रास करना चाहती है। तब देवराज इंद्र दौड़े, तो उनके ऐरावत को भी कोई खिलौना या फल मानकर हनुमान जी उसकी ओर दौड़े। इधर राहु चिल्लाया तो राहु की ओर भी दौड़े। अब देखो सूर्य भी त्रस्त हो गया अकस्मात इस विपत्ति को देख करके, ऐरावत भी त्रस्त हो गया, डर गया, इंद्र भी डर गए, राहु भी डर गया। यद्यपि वज्र का प्रहार छोटे बालक पर नहीं करना चाहिए, स्त्री पर नहीं करना चाहिए, मर्यादा है अस्त्र की, क्योंकि वज्र दिव्यास्त्र है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए देवराज इंद्र ने और वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर कर दिया। पर वह अमोघ वज्र, वह अमोघ वज्र केवल श्री हनुमान जी की ठोड़ी में लगा। यहाँ ठोड़ी, जिसको संस्कृत में हनु कहते हैं, हनु ठोड़ी, इस हनु में लगा और उससे थोड़ी हनु
टूट गई, जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाए तो ठोड़ी में थोड़ी सी चोट लग जाए, ऐसे हनुमान जी की तनिक चोट लग गई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 35वें सर्ग में श्लोक 22 से लेकर 47 तक ये सारा प्रकरण बड़े सुंदर ढंग से महर्षि अगस्त्य ने श्री राम जी को सुनाया है, हनुमान जी का चरित्र। अब देखो मूल में आप ध्यान दीजिए, जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता, सूर्य मंडल का ग्रास करने वाले, राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण। राहु को बड़ा अहंकार था कि मैं इतना प्रतापी हूं कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता हूं। ग्रसने का अर्थ खा लेना नहीं है, यहां वस्तुतः राहु आक्रमण करता है, राहु की छाया सूर्य पर पड़ जाती है, बस इतना ही, वही उसका ग्रसना है। राहु का सूर्य को ढकना वही ग्रसना है, राहु का चंद्रमा को ढकना यही उसका ग्रसना है। क्योंकि उधर देवता भी सूर्य चंद्र की सहायता में रहते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता उनको नष्ट करने में। तो राहु को बड़ा अहंकार था कि मैं सूर्य चंद्र को भी ग्रसने वाला हूं, मेरे जैसा कौन होगा। है? पंडित लोग, कर्मकांडी लोग आशीर्वाद का श्लोक बोलते हैं, नवग्रहों से प्रार्थना करते हैं, तो राहुर बाहुबलं करो तु विपुलम, ऐसा बोलते हैं ना, राहुर बाहुबलं करो तु विपुलम। नवग्रहों से कुछ न कुछ मांगते हैं, केतुम कुलस्य उन्नतिम, कुल की उन्नति केतु दे, और राहु हमें भुजाओं में बल दे। इसका मतलब है राहु बहुत बलवान है, बलवान न होवे तो सूर्य चंद्र को प्रभावित करना ये कोई सामान्य बात है। तो इसको भारी अहंकार था कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में मेरे जैसा बलवान और कोई दूसरा नहीं है। छोटे से नवजात हनुमान जी ने, जिनकी आयु अभी 24 घंटे की भी नहीं हुई, रात को 12 बजे तो जन्मे और सूर्योदय के समय तो उछल पड़े, तो 6-7 घंटा ही है, अभी 6-7 घंटे की ही आयु है हनुमान जी की। इतने छोटे बाल कपि श्री हनुमान जी ने सहज कौतुकवश यहां तक ये आ गए और राहु को भी दौड़ाया। जब राहु के ऊपर हनुमान जी झपटे तो राहु भागा, चिल्लाया, अरे देवराज बचाओ, देखो मुझे खाया जा रहा है। तो राहु का अहंकार हनुमान जी ने चूर कर दिया। राहु रवि सूर्य के अहम को भी खर्व कर दिया। मैं सबसे प्रकाशमान हूं, मेरी सब उपासना करते हैं, पर ठाकुर जी की सृष्टि में शेर को सवा शेर सबको मिल जाता है। तो हनुमान जी उनको भी ग्रास करने के लिए उद्यत हो गए, तो सूर्य का अहंकार भी जो था वो खर्व हो गया। शक्र, देवराज इंद्र को बड़ा अहंकार था कि मैं शतक क्रतु हूं, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इस पद पर पहुंचा हूं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, देवताओं का अधीश्वर हूं, वेद मेरा स्तवन करते हैं, ब्राह्मण यज्ञादि में मेरा यजन करते हैं। तो इंद्र को भी बड़ा अहंकार था। जब इंद्र के ऊपर झपट्टा मारा हनुमान जी ने ऐरावत के सहित इंद्र के ऊपर, तो इंद्र भी प्राण लेके भागने लगे। इंद्र का अहंकार भी चूर हो गया। हनुमान जी ने अपनी इस बाल लीला में राहु का अहंकार, सूर्य का अहंकार, इंद्र का अहंकार, चौथा है पवि, पवि माने वज्र, वज्र को भी बड़ा अहंकार था कि दधीची की हड्डियों से मेरा निर्माण हुआ है और वृत्तासुर जैसे असुर का मैंने सिर छेद किया है। मेरे जैसा तीक्ष्ण, बलवान, अमोघ अस्त्र कौन होगा।
पर जिस वज्र के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत विदीर्ण हो गए थे, वह वज्र भी हनुमान जी की ठोड़ी को नेक छील पाया। एक बड़ी भारी तोप हो और खूब उसमें बारूद भरा जाए और वो तोप छोड़ी जाए, ऐसी तोप जो एक प्रांत के प्रांत को ध्वस्त करने में समर्थ हो, और उस तोप से एक मच्छर की टांग टूट जाए, समाचार प्रकाशित हो कि अमुक तोप सरकार ने, सेना ने दागी और उससे एक मच्छर की टांग टूट गई, तो इसमें तोप की प्रशंसा होगी कि तोप की बदनामी होगी? क्या होगा? बदनामी होगी। तो इतने छोटे बच्चे पर मैं सफल नहीं हो पाया, हाय रे हाय। तीनों लोगों का सर्वोत्कृष्ट अस्त्र वृत्तासुर के ऊपर सफल हो गया। वृत्त माने घेर लिया, जिसने अपने विशाल आकार से पूरे विश्व को घेर लिया था, स्वर्ग तक को घेर लिया था, उस असुर का शिरच्छेद करने में समर्थ, और आज कुछ नहीं कर पाया मैं। छोटे से बालक की ठोड़ी तनिक छील पाया, नेक चोट लगी ठोड़ी में, तो वज्र के भी अहंकार को चूर कर दिया। हनुमान जी सबके मान को हरने वाले हैं, हनन करने वाले हैं। राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण शरण भय हरण, इन सबके तो अहंकार को खर्व कर दिया। और जो हनुमान जी की शरण ले लेता है, उसका भय हरण, शरणागत के संपूर्ण भय का हरण करने वाले। जय भुवन भरता, भय हरण करने वाले आपकी जय हो। आप भुवन भरता हैं, भुवन भरता। भरता माने भरण पोषण करता, भरण करने वाले को भरता कहते हैं। आप भुवन भरता हैं। हमने कल स्मरण किया था या परसों स्मरण किया था कि श्री हनुमान जी को राम जी ने अपनी गद्दी पर बिठाया है, और राम जी, संपूर्ण ब्रह्मांड में राम जी का शासन चलता है, तो अपनी गद्दी उन्होंने संभलाई तो सारे ब्रह्मांड का शासन ही हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी सबके भरण पोषण करता है, सबके संकट हरता है।